देश के दो बड़े राज्यों में हुए भीषण अग्निकांड ने लोगों को दहला दिया। भीषण अग्निकांड में 17 लोगों की मौत की खबर है। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के पालम इलाके से सामने आई, जहां पालम मेट्रो के पास रिहायशी आवास में लगी आग में 9 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इलाके में लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 8 लोग जिंदा जल गए। आग कितनी भयंकर थी, तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली के हालात दिखाते हैं। दिल्ली के पालम में भीषण अग्निकांड। 5 मंजिला इमारत में जिंदा जला परिवार। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी, क्योंकि बिल्डिंग में लगी आग हवा के साथ भड़क गई और वो लगातार भड़कती रही। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन समय पर बाहर नहीं आ पाए और आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ लोग जो रहते थे वो घर से नहीं निकल पाए। और ये गली नंबर 2 में रहने वाले राजेंद्र कश्यप का ये मकान है। नीचे में रेजिडेंशियल एक्टिविटी, ऊपर में रेजिडेंशियल एक्टिविटी थी और नीचे में कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी होती थी, जिसमें कि कपड़े की दुकान थी और उसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक के भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे। और ऊपर का जो 2nd और 3rd फ्लोर है, इस पे रेजिडेंशियल था, जिसमें कि तकरीबन 15 लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे। दरअसल जिस इमारत में आग लगी वो काफी व्यस्त इलाके में है। ग्राउंड पर पहली मंजिल पर कपड़ों और कॉस्मेटिक का शोरूम था। वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल पर शोरूम के मालिक राजेंद्र कश्यप का परिवार रहता था। आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। निचले हिस्से से धुआं लगातार ऊपर की मंजिलों पर जाता रहा। धीरे धीरे आग ऊपर की मंजिल तक पहुंच गई। लोगों का दम घुटने लगा और यही वजह है कि बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली फायर सर्विस ने 9 लोगों को बाहर निकाला है। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से 9 कैजुअलिटी हम लोगों ने बाहर निकाली हैं, सभी हॉस्पिटल में भेजी हैं। हमारे आने से पहले 2 लोग जो पहले जंप करके कूदे थे, उनको भी पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है। अब भी हॉस्पिटल में उनका क्या सिचुएशन है वो भी। भीषण आग के तांडव मचने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें पूरी इमारत आग की लपटों के बीच घिरी हुई नजर आई। तो वहीं इमारत से भी लगातार धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। थोड़ी देर में आग ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि घरों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद फायर कर्मियों और गाड़ियों को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, जिसके बाद जाकर किसी तरह से इस आग पर काबू पाया गया। घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया। उन्होंने दर्दनाक हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली फायर सर्विस विभाग और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे। घटना जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हादसा हुआ, उसकी वजह इलेक्ट्रिक कार की घर के बाहर चार्जिंग बताई जा रही है। चार्जिंग के दौरान हुए विस्फोट से घर में रखे रसोई गैस सिलेंडरों तक आग पहुंच गई और हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए। इंदौर के ब्रिजेश्वरी एनएचपी इलाके में बने इस 3 मंजिला मकान से आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस पर फौरन काबू पाना तो दूर, करीब जाना तक मुमकिन नहीं था। पड़ोसियों के मुताबिक आग आज सुबह करीब 3:15 बजे भड़की और 3:30 बजे तक फायर स्टेशन को खबर दे दी गई, लेकिन मौके पर बचाव दल करीब 1 घंटे बाद पहुंचे। तब तक इस घर के कई लोग काल के गाल में समा चुके थे। मेरी वाइफ जैसे उठी, गेट बाहर खुला था मेरा, तो जल्दी हमको आवाज़ आ गई और मैं जैसे उठा, सबसे पहले हमने सब मल्टी के सभी बच्चों को जो भी थे सबको बाहर निकाला और एमसीबी डाउन की। तुरंत नीचे आए। नीचे आने के बाद में आग की लपटें थोड़ी सी ज़्यादा उठ रही थी। 8-10 लोग घर के अंदर थे इधर, उनका बाकी लोगों को पता नहीं था, लेकिन 4 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू किया था। 3-3:15 बजे के लगभग में लग चुकी थी आग। सूचना भी तभी कर दी गई। सूचना भी तभी कर दी थी। बाकी ना इलेक्ट्रिक बंद हुई, ना दमकल की गाड़ियां टाइम के ऊपर आ पाई। शुरुआती जांच के मुताबिक इंदौर के इस मकान में आग लगने की वजह एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट। पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क। पास में ही एलपीजी के सिलेंडर रखे थे, जिसमें धमाके होते चले गए। इतने में बिजली सप्लाई बंद हो गई
और घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए। अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के लोगों ने मकान में लगी जालियों को तोड़कर सीढ़ी लगाई और कुछ लोगों को बाहर निकाला। ये वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा परिजनों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकालने की कोशिश की गई। ये जो जाली है वो हटाई गई। दरअसल ये जो मकान है इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ जो पूरी तरह से ये मकान जो है आसपास से पैक था। ऐसे में परिजनों को निकलने में काफ़ी समस्या आई और यहीं से जो है उन लोगों को निकाला गया। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल की कम से कम 6 फायर टेंडर्स घटनास्थल पर पहुंच। आग लगने के 3 घंटे बाद तक अफरा तफरी मची रही। रेस्क्यू की तस्वीरें इतनी डरावनी कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दुर्भाग्य देखिए, इस आग से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कल ही इस घर में 6 रिश्तेदार बिहार के किशनगंज से पहुंचे थे। यानी 6 लोग परिवार के सदस्य थे और 6 मेहमानों में से एक इलाज के लिए पहुंचे थे। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे मकान को सील कर दिया। मकान के चारों ओर सीन ऑफ क्राइम, डू नॉट एंटर लिखी टेप लगाई गई है। जांच जारी। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं अभी, और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं कि घर में और कोई ना हो। और अभी आग के कारण का भी बात हो रही है, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो अभी फिलहाल हमारा रेस्क्यू चल रहा है। अभी घर में काम करने वाली मेड ने जी मीडिया से कहा कि कुछ दिनों पहले परिवार में शादी हुई। कल शाम को वो अपना काम पूरा करने के बाद वापस गई तो सब बढ़िया था। यहाँ दोपहर में 2:30 बजे के करीबन आई थी। यहाँ 2:30 बजे आई और 2:30 से 3, 3:30 के करीबन में निकाले गई थी। तो यहाँ उनकी बड़ी बहू थी, भैया थे, भाभी थी और जो भाई आए थे जो बाहर से कैंसर के ऑपरेशन के लिए, वो 2 लोग थे और वो भाई की बेटी और 3 बच्चे थे यहाँ पर। इतने सारे लोगों की मौत की खबर से पूरा पड़ोस तक हैरान। जो लोग कल रात तक हंस बोल रहे थे, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। घटना की असली वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं मानवीय गलती हुई। आखिर इतनी आसानी से शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? गैस सिलेंडर लापरवाही से क्यों रखे गए? कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर में हुए हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। सीएम ने क्या कहा, सुनिए। मेरी जो जानकारी है, सवेरे डोर बंद होने से अंदर पॉलीमर या इस प्रकार का ज्वलनशील चीज भी थी और डोर बंद होने से 7 या 8 दुखद निधन हुआ है। और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे। तमाम प्रकार की जो कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ भी है और वहाँ के एसीएस अनुपम राजन जी और हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रवाना किया। माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महेंद्र जी सवेरे से उसमें लगे हुए और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की घटना को दोहराया नहीं जाए।